everybody. Welcome back to our online show. Well, I was having many questions regarding Australia student visa. Australia student visa के बारे में मुझे बहुत questions आ रहे थे स्टूडेंट से, एप्लीकेंट से कि ऑस्ट्रेलिया क्या वीज़ा दे रहा है कि नहीं. वेल, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा बिल्कुल दे रहा है, बशर्ते है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए. ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा लगवाने से पहले ये जानिए कि ऑस्ट्रेलिया रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए. अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा बिल्कुल देता है. ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ऑस्ट्रेलिया की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए आपकी +2 के अंदर, या आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन के अंदर. जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आपके मिनिमम 60% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए. सेकंड रिक्वायरमेंट आती है आइल्स. वो सेकंड नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. वो मांगता है 5.5 बैंड्स ओवरऑल विद नॉट लेस देन 5 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि जो कि +2 के बाद डिप्लोमा कोर्सेज में जाना चाहते हैं या एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज में जाना चाहते हैं, वो बच्चों को आइल्स के लिए 5.5 बैंड्स ओवरऑल स्कोर करने होंगे और हर मॉड्यूल में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में 5 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए. थर्ड रिक्वायरमेंट आती है फंडिंग. फंडिंग 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए. बेसिक सी चीज़ है, 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए और फंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 लाख के बीच में शो करनी होती है आपने, जो कि आप शो कर सकते हैं विद सोर्स कि आपने कहाँ से शो करी. अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स आप अच्छे से पूरी करते हैं तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा. बट अगर आपके 60% मार्क्स नहीं हैं, आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर आपके आइल्स में बैंड्स नहीं हैं तो आपका वीज़ा का रिजेक्ट होने के चांसेस 90% बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आइल्स इज़ द मेन थिंग फॉर इट. हाँ, एलिकोस है हमारे पास, एलिकोस ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है, बट एलिकोस लगने के बाद भी वीज़ा की श्योरिटी नहीं होती, because embassy is now taking all the genuine applicants. If embassy is having 10 applications and उसमें से 7 applications जो हैं अच्छे बैंड्स की है, then they will prefer them, they will not prefer you. कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एलिकोस लगवाया है कि नहीं लगवाया. हाँ, आपके अगर आइल्स में अच्छे बैंड्स हैं, 6 बैंड्स हैं, 6 बैंड से ज़्यादा हैं, 5.5 बैंड्स हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता. राइट. नेक्स्ट आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन. ऑस्ट्रेलिया इंटरव्यू लेता है, कई बार नहीं भी लेता. आजकल हमारे वीज़ाज अभी लेटेस्ट आए हैं तो हमारे विदाउट इंटरव्यू आए हैं, बिकॉज उनके बैंड्स अच्छे थे, उनकी फंडिंग अच्छी थी, उनके नंबर्स अच्छे थे. राइट. तो ऑस्ट्रेलिया का अगर इंटरव्यू नहीं भी लेता, बट अगर इंटरव्यू लिए तो आपको वो इंटरव्यू हैंडल करना आना चाहिए. आप वहाँ पर फंबल ना हो, आपको पता हो कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, कितनी आपकी फंडिंग शो की गई है, कहाँ से शो की गई है, कौन से फीस में जा रहे हो, कौन से कोर्स हैं आपके, कितने आपके बैंड्स हैं, कौन आपके क्या सारा कुछ है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कोर्स के आउटकम क्या हैं. ये किसकी ड्यूटी बनती है? ये ड्यूटी बनती है आपकी. सबसे पहले सर्च करना नेट के ऊपर कि सर्च कीजिए कोर्स के बारे में. सिर्फ एजेंट को मत कह दीजिए कि मेरे को ऑफर लेटर दिलवा दीजिए, वो ऑफर लेटर दिलवा देगा आपको, बट अगर आप सर्च नहीं करेंगे तो गलत होगा. तो ये एजेंट की भी ड्यूटी है और आपकी भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि आप कोर्स के बारे में सर्च कीजिए. सॉरी, जा करके सर्च कीजिए कोर्स के बारे में कि उस कोर्स का आउटकम क्या है, उस कोर्स को आप क्यों करना चाहते हो. आपने अगर बिजनेस कोर्स चूज किया तो क्यों किया. ऑस्ट्रेलिया विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्यों कर रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कोर्स, कोई और कोर्स क्यों नहीं कर रहे. आउटकम क्या है, वापस आकर के क्या करोगे, कहाँ जॉब मिलेगी, कौन सी कंपनी में जॉब मिलेगी, ये सब क्वेश्चंस होते हैं. ये सब क्वेश्चंस कौन प्रिपेयर कराएगा? आपका कंसल्टेंट प्रिपेयर कराएगा. तो ये कौन करवा सकता है? ये कोई आसान क्वेश्चंस नहीं है कि इनके आंसर्स थोड़े टेढ़े होते हैं, थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं. तो कोई अच्छा कंसल्टेंट प्रिपेयर करा सकता है. तो अपनी फाइलिंग किसी अच्छे एजुकेटेड कंसल्टेंट से प्रिपेयर करवाइए.
किसी भी रोड साइड कंसल्टेंट के पास आप मत चले जाइए जिन्होंने बस बोर्ड लगाया होता है कि यस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। वो आपका वीज़ा नहीं करवा सकते, उन्होंने आपसे प्रोसेसिंग फीस ले लेनी है और आप दे भी देंगे बट वीज़ा नहीं आएगा। तो पैसे भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट और लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिजेक्शन हो जाएगी। देन ऑस्ट्रेलिया दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर राइट करना आपके लिए। तो अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, उस कंसल्टेंट से कोचिंग लीजिए आइल्स की, जहाँ का कंसल्टेंट, जहाँ का ओनर खुद आइल्स के बारे में जानता हो। किसी भी रोड साइड आइल्स सेंटर पे मत चले जाओ जहाँ पर बस आपको हेडफोन्स लगाए हों और आपको वो बस बैठा दें एंड उसके बाद 4 घंटे के बाद क्लास से बाहर निकाल दें कि हाँ जी हो गया आपका राइट। सो वहाँ पर आपके बैंड्स नहीं आएंगे। आइल्स इज नॉट अ टफ जॉब, यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड इन 2 months और 3 months। कोई ज़रूरत नहीं है 10-10 महीने आइल्स की कोचिंग लेने की। क्यों लेनी है? क्या कंसल्टेंट क्यों दिलवाता है इतनी कोचिंग? जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं, बिकॉज दे वांट देयर मनी, दे वांट द फीस राइट। आफ्टर दैट जब वीज़ा की बारी आती है फिर आपकी फाइलिंग, पहले तो आपके बैंड्स ही नहीं आएंगे, बाई चांस अगर आ गए तो वो कंसल्टेंट आपसे फीस ले लेगा, ठीक है। फिर आपकी फंडिंग में आपसे फीस लेगा, काफ़ी चीज़ों में आपसे फीसेस लेगा वो। बट एट द लास्ट टाइम आपका वीज़ा अगर नहीं आया तो आप सफ़र करेंगे, वो सफ़र नहीं करेगा। तो आप अच्छे कंसल्टेंट के पास ही जाइए। एंड एट द लास्ट रिजेक्शन इज़ ऐसा नहीं है कि अच्छे कंसल्टेंट की रिजेक्शन नहीं आती। मैं अपनी बात करूँ, यस हमारी कंपनी की भी रिजेक्शंस आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। तो दैट इज़ एट लास्ट जो है वो कुछ लक भी आ जाता है। बट जो अगर आप शुरुआती ही मेहनत अच्छे से नहीं करी होगी, फाइल प्रिपेयर अच्छे से नहीं करी होगी, फिर तो 100% चांसेस आ जाएंगे रिजेक्शन होने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, उसके पास जाइए जिसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आपको मिसगाइड ना करे, आपको गाइड करे अच्छे से राइट। आपको अच्छे कॉलेज के बारे में बताए, अच्छे कोर्स के बारे में बताए, कौन सा कोर्स में जाना है, कहाँ से आपके चांसेस है वीज़ा के बारे में, और आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। बहुत कंसल्टेंट्स हैं जो आपको कह देंगे कि 4.5 बैंड्स पे वीज़ा लग जाएगा, मत लगवाना अपनी फाइल, आपका वीज़ा नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा 4.5 बैंड्स पे। और आई वुड से इवन 5 बैंड्स पे भी रिजेक्ट होगा आपका। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इवन टेकिंग नाउ 5 बैंड्स एज वेल, चाहे एली कोर्स भी लगवा दो। 5.5 bands overall, not less than 5 bands. 5.5 bands overall, not less than 5 bands in each module is must for every applicant to do that. अगर आपके वो बैंड्स नहीं आए, अपनी फाइलिंग मत लगवाना, रिजेक्ट हो जाएगा केस। इससे अच्छा है 3-4 महीने और मेहनत करके दोबारा आइल्स देकर पेपर करवा लीजिए, रिजेक्शन से अच्छा। रिजेक्ट होगा केस। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देगा अगर आपके 60% मार्क्स या उससे कम हैं। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देगा अगर आपके 5.5 बैंड से कम हैं मार्क्स। अगर आप पीटीई के डिज़ायर्ड बैंड स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देगा। अगर आप 50 नहीं ले रहे हो पीटीई के अंदर, वो नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देगा अगर आपके 5.5 बैंड या उससे ज़्यादा हैं। वीज़ा देगा अगर आप जेन्युइन हैं। वीज़ा देगा अगर आपके 60% से ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आएगा। अगर आप पीटीई में 50 या उससे ऊपर लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वीज़ा दे रहा है, मगर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वीज़ा दे रहा है जेन्युइन एप्लीकेशंस को और अच्छे एप्लीकेशंस को दे रहा है। तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आइल्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, हमसे कंसल्ट कीजिए। माय नंबर इज़ फ्लैशिंग राइट ओवर द स्क्रीन। एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल मी एनीवेयर एनी टाइम and I personally guide you about all the things related to Australia and other countries as well, New Zealand, Canada and USA. So that's all for this session of Australia student visa. In the next session I'll continue with other tips related to immigration of another countries, Australia, New Zealand, Canada and USA, and I'll also give you some tips related to IELTS and PTE as well now. So keep motivated, keep studying, be positive and be with soul. Thanks a lot.